आपे में सांसों की टूटी माला, अपने हुए पराए, गुरुदेव के वचन तब रह रह के याद आए। अंत समय में सब याद आएगा, अंत से कोई बच ही नहीं सकता। 4 दिन का जीवन है, इसलिए आप लोग ये कहीं सोचना, आप लोग मंथन आपके कल्याण की बात है। और अगर नहीं बोले नहीं करे तो ठीक नहीं है। बेटे को या बेटी के बच्चे को फोड़ा हो गया है और माता पिता उस रोएगा, इस डर के मारे उसका ऑपरेशन करा के दवा न करें तो कैंसर होके मर जाएगा वो। इसलिए आपको ये बातें बता करके आप के रोग को दूर करने के लिए, बुराई दूर करने के लिए हम बता रहे हैं, जिससे आपका कल्याण हो जाए। भाभियां कान लगने लगी, रोज रोज कान लगोगे तो फिर ये जल भरत को भाइयों ने कहा इनकी बुद्धि मोटी है। हाँ, भाइयों ने कहा मोटी बुद्धि तो मोटा काम लो, खेती के किनारे बैठा दो और ढोलक दे दो। ये पशु पक्षी जो खेती खाते हैं, और ढोलक पीट के इनको भगाए दें। और ये तमाम पशु रोडों पे रहते हैं, तमाम पशु जगह जगह खेती खा रहे हैं। अब सही है कि गलत हम तो इतना नहीं, लेकिन पेपर में हम एक बार पढ़े जरूर थे, लोग कुछ बताए हुए कि सरकार जो है इन पशुओं के लिए हर क्षेत्र में गौशाला का पैसा दिया है। और गौशाला का पैसा जो खा रहे हैं बहुत बड़ा नरक होगा, बहुत बड़ी पीड़ा। और उनका समर्थन जो करें क्षेत्रवासी, बहुत बड़ा नरक होगा। गौशाला का पैसा खाई वाले और उनसे व्यवहार करे वाले, समर्थन रोटी पानी समाज में जो गौशाला का पैसा खाए जाए वो उसके खाना पीना बंद कर दो, नहीं तो तुम भी पाप के अधिकारी बनोगे। इतना पैसा दिया कि कोई पशु बाहर न दिखाई पड़ते, सब खाते मजा माला मस्त रहते हैं। ऐसे बता रहे थे हम तो, सही है कि नहीं आप लोग जानो, आप लोग टीवी देखते समाचार। तो ये सब आपके कल्याण की बात बता रहा हूं। नारद जी जा रहे थे, एक बाल्या नाम का डाकू घेर लिया भदोही जिला में, सीतामढ़ी के पास खैरा बसेरा गांव में। बाल्या डाकू की वहां पे जंगल में रहता था, नारद जी को घेर लिया। नारद जी कहे हम साधु महात्मा के पास क्या है? अरे कहे जो है बीड़ा दे दो, 2-4-10 रुपया जो पाएंगे ले, हम जिसको डाकू हैं, हम जिसको घेरते छोड़ते नहीं। नारद जी कहे इतना बड़ा पाप क्यों कर रहा है तू, किसके लिए? अरे हमारे पास बेटा बहू पत्नी पत्नी है, परिवार है। नारद जी कहे कि जा अपनी पत्नी बहू बेटों से पूछ ले कि जो पाप कर रहा है उसके भागीदार बनेंगे कि नहीं। बाल्या डाकू ने कहा मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि हम जाए पूछे तुम भाग जाओ। नारद जी के मेरा हाथ पांव बांध दे। हाथ पांव बांध के गया, बेटे बहू को बुलाया। बाल्या डाकू, मैं ये जो चोरी डकैती करके लूटपाट करके बेईमानी भ्रष्टाचार के घुस के पैसा लेके तुमको खिला रहे हूँ, सारी बंगला लेके घूम रहे हो, हमारे पाप में भागीदार बनोगे कि नहीं? पत्नी ने कहा वाह जी, आप भी कमाल की बात करें, आप मेरे पति हैं, आपका कर्तव्य है हमारा पालन पोषण करना, चाहे बेईमानी का खिलाओ चाहे ईमानदारी का, आप जानो आपका काम, हम पाप में भागीदार नहीं बने। बेटा भी मना कर दिया, बहू भी मना, मैं पाप में भागीदार नहीं। बाल्या डाकू आया, नारद जी का हाथ पांव की रस्सी खोल के चरणों में गिर गया। इतना बिगड़ा जीवन था, इस बाल्या डाकू को नारद जी राम राम कहने के लिए कहे नहीं कह पाया। तब हमेशा मार काट करता था। तब नारद जी विचार किए, संत थे, और संत जो सुधारना चाहते हैं सुधार देते हैं, कृपा कर देते हैं। तब इसे कहे अच्छा मरा मरा कहे, तो मरा 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 करते करते ये बाल्या डाकू आज कभी वाल्मीकि हो गए। रामायण की रचना, राम अवतार के पहले ही रामायण की रचना, राम अवतार के पहले रामायण कहाँ, राम भगवान राम अवतार लेंगे, क्या क्या करेंगे सब लिख दिया। ये संतों की गई, कहाँ रावण होगा, कहाँ हरण होगा, कहाँ क्या होगा, अवतार के पहले कहाँ कहाँ जाएंगे, ये संतों की। तुलसीदास जी
इस कथा को एक चौपाई में थोड़ा सा संकेत किए कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वो आप जो भी कर रहे हैं अज्ञानता के कारण, भूल चूक के कारण कर रहे हैं। अगर आप जान जाएंगे कि ये गलत बुरा काम है तो आप भी प्रयास करेंगे उसको छोड़ने। इसलिए हम कथा में आपको संकेत कर रहे हैं बार बार। भाइयों ने जड़ भरत को ढोलक दे दिया खेती के किनारे। क्या करूं? ढोलक बजा करके सबको भगाए जो खेती पशु पक्षी जो खाते हैं। जड़ भरत ने कहा ऐसा ही करूं। आत्मानंदी संत, परमानंद में डूबे संत, हाँ, साधारण नहीं थे जड़ भरत। 5-6 पंडित जी लोग किसी यज्ञ में जा रहे थे, नदी परी नाव में बैठे, सब वेदांत दर्शन सरलता से बता रहा हूं। वेद की बातों को, भागवत गीता की गहराई को, तत्व को समझ जाओ। सीधा सीधा कहेंगे तो नहीं समझ पाओगे। ये श्लोक बांचते अर्थ बताते चले जाएंगे, सोने लगोगे, इतनी तब लोग नहीं आओगे। समुद्र का खारा पानी अच्छा नहीं लगता पीने में, लेकिन वही समुद्र का पानी बादल बन के जब बरसता तो सबको प्रिय लगता है। पहले तुम गृहस्थों के लिए, संसार के लोगों के लिए सीधी सीधी कथा भागवत में अगर कहेंगे तो नहीं समझ पाओगे। अगर कोई संत उसको जीवन में उतार कर अनुभव करके तुम्हारी सरलता से बता देगा तो सबको प्यास। इसीलिए सब आए हो, सबको अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है, तब ना आए, नहीं तो नहीं आते इतनी भीड़। और अभी देखना इसकी दुगनी तिगनी भीड़ हो जाएगी 2-3 दिन। एक जो दूसरे से जा करके चर्चा करेंगे तो हर व्यक्ति चाह रहा है अपने कल्याण का साधन, लोग पा नहीं रहा है, सही से उलझा हुआ है, सुलझ नहीं रहा है। और आप लोग भी इसका प्रयास करना है। क्योंकि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर शंकर भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए गए। पुराण में ऐसा लिखा है, शंकर भगवान को एक बेल पत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान का फल मिलता है। बेल पत्र नहीं लिए थे तो अर्जुन से कहे कि जाओ बेल पत्र लाओ, मैं आसन पे बैठ गया हूं। अर्जुन बेल पत्र लाने गए तो देखे कि एक व्यक्ति बड़ा सुंदर घोड़ा लेके खड़ा था। अर्जुन ने घोड़े वाले से कहा, भाई साहब ये घोड़ा हमको चाहिए, हम राजकुमार हैं, ये घोड़ा राज दरबार में रहने लायक है, क्या दाम लोगे? घोड़े के मालिक ने कहा, हम बेचेंगे नहीं। अर्जुन ने कहा, बेचोगे नहीं तो हम क्षत्रिय राजकुमार हैं, घोड़ा चाहिए, हमसे युद्ध करो। घोड़े के मालिक ने कहा, हम युद्ध भी नहीं करेंगे। जो सच्चे क्षत्रिय होते हैं वो न्याय की रक्षा से, धर्म की रक्षा से उनकी क्षत्रियता में सुगंध आती है। वो अन्याय किसी के साथ नहीं करते, वो सच्चा क्षत्रिय। अर्जुन ने कहा, घोड़ा चाहिए, कैसे दोगे? घोड़े के मालिक ने कहा, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो, घोड़ा ले जाओ। शर्त यह है, उत्तर नहीं दे पाओगे तो हमारे यहाँ आजीवन कारागार में रहना पड़ेगा। अर्जुन हंसने लगे, भाई हम भगवान कृष्ण के सखा अर्जुन हैं, भगवत गीता का अधिकारी भगवान हमको समझे थे, एक नहीं हजारों प्रश्न करो और शर्त भी स्वीकार है। घोड़े के मालिक ने प्रश्न किया, वह कौन सा देश है जहां चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में कहीं कहीं रस्सी लटकती दिखाई पड़ रही है? अर्जुन उत्तर नहीं दे पाए, कारागार में जाकर बैठ गए। भीम गए, यही सारी बात हुई, हमें घोड़ा चाहिए, क्या दाम लोगे? बेचूंगा नहीं, युद्ध करो, युद्ध नहीं करूंगा। फिर कैसे दोगे? एक प्रश्न का उत्तर दो, घोड़ा ले जाओ। उत्तर नहीं दे पाओगे तो आजीवन कारागार में रहना है, शर्त है। स्वीकार किए। घोड़े के मालिक ने भीम से प्रश्न किया, वह कौन सा देश है जहां एक कुआं 4 कुआं को पानी भर देता है, 4 कुआं मिलकर एक कुआं को पानी नहीं भर पाते? उत्तर नहीं दे पाए, कारागार में बैठ गए। नकुल गए, वह कौन सा देश है जहां गाय बछिया का दूध पीती है? उत्तर नहीं दे पाए, कारागार में। वह कौन सा देश है जहां का राजा भ्रष्टाचारी होगा?
और रक्षक हंस होगा। उत्तर नहीं दे पाए। जब चारों भाई नहीं लौटे तो धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं वहां से उठे, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर घोड़े की तरफ नहीं देखे। ये चारों भाई घोड़े में फंस जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर सीधा गए, बेलपत्र उतारे और जब लेकर के आ रहे थे तो घोड़े का मालिक सुना करके बड़बड़ाने लगा। सुना के बड़बड़ाने का, वो चारों तो फंस गए तो देख ही नहीं रहा है, वो चारों तो फंस गए तो देख ही नहीं रहा है। भाषा कथा समझ में आ रही है? सुना के मतलब बड़बड़ाना। अब जैसे ये और समझ लो, तुम लोग ऐसी नहीं होगी और जगह रहती हैं, जैसे सास बहू में झगड़ा हुआ है तो बहू अपने बेटी को गाली देती है, ऐसी ऐसी की सास जान जाती कि सबों को गाली दे, सुनाए के गाली देती है। तुम लोग नहीं जानती होगी, यहाँ सब अच्छा क्षेत्र है। कुत्ती के बहाने, बिल्ली के बहाने ऐसे ऐसे गाली देती है सास को कि फिर पूछो नहीं। पड़ोसी को, पड़ोसी आ जाती, जान जाती कि हमारे के घर आ रही है। सुनाए के बोलना मत। तुम लोग अच्छी हो, तुम लोग क्या जानो ये सब बातें, और जगह हमें देखा हो। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे भाई चार की बात किसकी करे हो? अर्जुन भीम नकुल सहदेव सारी बात बता ले गए। हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर कहे मेरे भाई हैं, कैसे छोड़ोगे? घोड़े के मालिक ने कहा इनके प्रश्न का उत्तर दो, ले जाओ। शर्त यह है जिसका उत्तर देंगे उसी को छोड़ेंगे, और एक शर्त यह है चारों में किसी एक का भी उत्तर नहीं दे पाए तो आपको भी आजीवन कारागार में रहना होगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहे आपकी शर्त स्वीकार है। पहला प्रश्न किया वह कौन सा देश है?